नमस्कार, स्वागत है आपका द टू 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। इन दिनों देश में एक अलग माहौल बना हुआ है। यूजीसी के नए रेगुलेशन आने की वजह से देश में धीरे धीरे असंतोष का माहौल बनता चला जा रहा है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, जिस तरीके से उनके शिष्यों को पीटा गया, धकेला गया, ये तस्वीरें जब सामने आई तो अंदर ही अंदर लोगों ने विरोध किया कि क्यों एक साधु पर, क्यों संतों के ऊपर पुलिस इतना अत्याचार कर रही है और बल का प्रयोग कर रही है। क्या जरूरत है बल प्रयोग करने का? क्यों किसी शिष्य का या किसी बटुक ब्राह्मण का शिखा खींचा गया? क्यों उसे जमीन पर रगड़ते हुए कैंप में लेके जाया जा रहा है? धक्का मुक्की हो रही है। अविमुक्तेश्वरानंद लगातार कह रहे हैं कि उनकी हत्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिएक्ट कर रहे हैं वैसे में उनके प्रशासन, उनका पुलिस कुछ भी कर सकता है। यह मामला सब चल रहा है। अचानक से एक और मामला आ गया यूजीसी में, ब्राह्मण विरोधी कानून, सवर्ण विरोधी कानून। अब ये जो असंतोष है ये फूटकर सामने आ गया, बाहर निकल गया। लोग अब विरोध करने लगे, लगातार नारेबाजी होने लगी। यूजीसी के इस कानून को काला कानून कहा जाने लगा। अब तो याद उसी तरीके से आ रहा है जैसे कि जो 3 कृषि कानून बिल आए थे और उसको काला कानून कह के जो एक भयंकर जनसमूह उतरा था दिल्ली की सड़कों पर, कहीं वैसा माहौल न बन जाए। और इन्हीं सब माहौल में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने बड़ा आरोप भी लगाया उत्तर प्रदेश सरकार पर, उनके प्रशासन पर। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, माघ मेला में एक बटुक ब्राह्मण को पीटा जाता है, शंकराचार्य को रोक दिया जाता है, हाथापाई उनके शिष्यों के साथ होती है, ये ब्राह्मणों के साथ जिस तरीके से एक माहौल बन रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ पूरे देश में और प्रदेश में, ये ठीक नहीं है। वो उससे आहत थे, लेकिन जैसे ही यूजीसी वाला मामला सामने आता है उनका गुस्सा फूट जाता है और वो कहते हैं कि अब सवर्णों के खिलाफ जिस तरीके की राजनीति हो रही है ये ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मैंने डीएम के सामने अपना इस्तीफा पेश किया तो मुझे बुलाया गया मिलने के लिए, मुझे प्रलोभन दिया गया, इसके अलावा मुझे कैद करने की भी कोशिश की गई। उन्होंने ये तक कहा कि डीएम साहब रूम में स्पीकर पर फोन पर बातचीत कर रहे थे, न जाने किस अधिकारी से किससे बात कर रहे थे, स्पीकर पर फोन था, मैंने सुना कि कहा जा रहा है कि ये पंडित पगला गया है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से एक ब्राह्मण के लिए किया जा रहा है। इन सब बातों से वो आहत होकर उन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया और आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या क्या कहा है और उनके साथ क्या क्या हुआ है। करीब 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया। तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो है बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया। मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे, उनके साथ अकेले मैं बैठा वहाँ पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो। अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए, अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो एसआईआर का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को एसआईआर के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब,
कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर ये छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने, जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहां एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहां पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है जिसमें वो ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल हो गया। आपने मकान खाली करने को कहा है? मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है। यहाँ पे अब खतरा हो गया क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था उसका बहुत ही विरोधी रवैया था मेरे प्रति। जब ये बोल रहे हैं कि साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखो। जब ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूंगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। एक स्वविवेक से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे करके ये इस चीज को, जो हमारे रेजिग्नेशन, जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज एसआईआर में बहुत ज्यादा इनको प्रेशर था। एसआईआर का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब का खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब का कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ नोटिस फेस पे काम चल रहा है। सर, आप सिस्टम का हिस्सा रहे। अलंकार अग्निहोत्री लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके के माहौल बने हुए हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में संतों के खिलाफ, महंतों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, वो असहनीय है, वो ठीक नहीं है। और यूजीसी उस ताबूत में एक आखिरी कील होगी। यूजीसी का ये जो नया नियम है ये ब्राह्मणों के लिए ठीक नहीं है, सवर्णों के लिए ठीक नहीं है। ये समाज में असंतोष पैदा कर देगा और पूरे सवर्ण समुदाय को खत्म कर देगा। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से, काफ़ी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है। और जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, इसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ से ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शिष्य हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था, उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि जो हमारे समाज के जन प्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण MP MLA कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हो। वो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो CEO होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण MP MLA से बोलता हूँ कि आप जो है रिजाइन दे दें तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है।
केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है। अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूँगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण एमएलए एमपी में जमीर बचा है तो तुरंत रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं हैं, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में यहाँ सामान्य वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतना शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। इनकी जो शंकराचार्य जी वाली घटना है उसको कई दिन हो गए, ये कब आपको लगा कि जो इस तरह से गलत हो रहा है? ये आप देखेंगे कि जिस तरीके से हुआ, आप एक पर्टिकुलर एक षड्यंत्र के तहत कहीं कोई उसको कालनेमी की संज्ञा दे रहा है, वो शंकराचार्य है, कोई उनको नोटिस दे रहा है कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। आप 1 वर्ष पहले उन्हीं शंकराचार्य के पैर छूते हैं और उनको राजभवन पता नहीं कहाँ इन्विटेशन भेजते हैं शंकराचार्य जी के नाम से, और आप फिर उनके जो अगर आए थे, अरे आपको बटुक चीज ठीक है, कोई भी चीज़ मारपीट ऐसे थोड़ी ना की जाती है। आप चोटी पकड़ के किसी अन्य धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा कर सकते थे? कोई भी हमारे यहाँ का ब्राह्मण एमपी एमएलए इतनी उनमें रीढ़ नहीं है, ये बोल नहीं सकते, शर्म नहीं आती उनको, ब्राह्मणों के नेता बनते हो। इस्तीफा आपने किसे भेजा है? मैंने इस्तीफा जो है, देखिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को उनको ईमेल आईडी पे भेजा है, और जो क्योंकि मैं अभी ईआरओ भी हूँ तो 124 विधानसभा को, तो मैंने जो सीओ साहब हैं उत्तर प्रदेश के उनको भेजा है और माननीय राज्यपाल महोदया को भी इस्तीफा ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया है। अब आगे की रणनीति? आगे की रणनीति मैंने बोला है कि जिस अब इस समय सामान्य जो वर्ग है वो अलग हो चुका है, मानसिक रूप से बिल्कुल अलग है। इसका आप अगर सोशल मीडिया में अध्ययन करेंगे और जितने प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा सरकार इस समय अल्पमत में आ चुकी है केंद्र और राज्य में, और ये दोनों जो है इस समय जो है न तो आप देखेंगे जनतंत्र है न गणतंत्र है, इस समय से भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रमतंत्र है। कुल मिलाकर ये जो माहौल चल रहा है इस वक्त यूजीसी को लेकर, जिसमें लगातार ट्रेंड कर रहा है कि शेम ऑन यूजीसी हैशटैग, ये ट्रेंड कर रहा है लगातार, और देश के अलग अलग इलाकों में लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस कानून ने हमें नंगा कर दिया। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि लोग अपने कपड़े उतार दे रहे हैं, उसमें रिटायर्ड अधिकारी तक हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का ये कानून है, इस कानून ने हमें नंगा कर दिया है और ये कानून वापस होना चाहिए, ये काला कानून है वरना सवर्ण बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार में सवाल ये पैदा होता है कि जब इस कानून की कोई मांग नहीं, देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ अमेंडमेंट करके बहुत कुछ सुधार किया जा सकता था, तो आखिरकार में 2012 के कानून में इतना बड़ा बदलाव करते हुए 13 जनवरी को नया रेगुलेशन क्यों लेके आया गया और 15 जनवरी को इसको लागू भी कर दिया गया? ये सरासर एक तरीके से सवर्णों के खिलाफ ही हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी आरोप लगाता है, मानते हैं कि अगर उसका आरोप सही है तो कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन अगर आरोप सही नहीं है तो फिर एक नौजवान की, एक सवर्ण व्यक्ति की जिंदगी चौपट हो सकती है, इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो सकता है और माहौल कॉलेजेस में छात्रों के बीच में, छात्र और अध्यापकों के बीच में खराब होता चला जाएगा। यानी कि अब लोग सोचकर दोस्ती करेंगे कि ये ओबीसी है तो इससे दोस्ती नहीं करनी है, मैं सवर्ण हूँ, ये ओबीसी है इससे दोस्ती नहीं करनी, इस एससी एसटी से दोस्ती नहीं करनी, सवर्ण सवर्ण से दोस्ती करेगा, ओबीसी ओबीसी से दोस्ती करे, एससी एसटी से दोस्ती करे, एसटी एसटी से दोस्ती करे। यानी कि अब यारों वाली बात नहीं रह जाएगी कि चलते फिरते हंसी मजाक में कोई किसी का भी मजाक उड़ा दे और वो आई गई बात हो जाती है, चाय पिए और बाहर निकल गए, कोई बात नहीं। अब तो बात ये हो जाएगी कि आए गए अगर आपने मजाक कर लिया तो चाय थाने में पीना पड़ जाएगा, हो सकता है कि करियर भी आपका बर्बाद हो जाए। यही चिंता है देश के लोगों की और इसी वजह से देश में गुस्सा फूट रहा है और धीरे धीरे देश में बवाल जैसा माहौल बन रहा है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए और इस कानून में अमेंडमेंट लाना चाहिए।